बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं थीसिस रिव्यू करने जा रहा हूँ एक स्टूडेंट का, उसमें बहुत मेजर मिस्टेक्स हैं और ये थीसिस लेवल के ऊपर नहीं होनी चाहिए। सम टाइम जो है वो सिनॉप्सिस में तो चल जाती हैं, जो आप प्रपोजल भेज रहे होते हैं, तो थीसिस को बहुत केयरफुली आपने उसको देखना होता है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे जो इन्होंने टाइटल लिखा हुआ है, यूज़ ऑफ तुर्किश जो आर्ट है इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, इसको ये और बेहतर बना सकते थे। और ये बाकी भी देख लें, अगर किस तरह शिफ्ट दबा के आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करें और आपने शिफ्ट F3 कर दें। जब आप शिफ्ट F3 करेंगे तो ये सारे जो है ना, एक प्रॉपर एक बेहतरीन आपका टाइटल सेट हो जाएगा। उसके बाद इनकी जो और मेजर मिस्टेक्स हैं, इन्होंने अपना नाम लिखा, नाम लिखने के बाद इन्होंने वो क्या कहते हैं जो है लिख दिया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया। मेंशन क्या नहीं किया जी, इनका कोई सुपरवाइज़र है ही नहीं, मतलब देयर इज़ नो सुपरवाइज़र। ये बड़ी एक अजीब बात है, इन्होंने सुपरवाइज़र का नाम नहीं लिखा। और ये वो केसेस हैं जो कि पुराने ओल्ड स्टूडेंट्स के केसेस हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स का जो है वो थीसिस है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने एक और जो बड़ी मिस्टेक की, वो ये की कि देखें, रिमार्क्स बाय एक्सटर्नल एग्जामिनर, एक्सटर्नल एक्स्ट्रा चीज़ें उन्होंने यहाँ पे पुट कर दी, जिसका कोई जो फॉर्मेट के अंदर कोई लेना देना नहीं है। नेम, डेट, डेजिग्नेशन, नथिंग, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। उसके बाद ये फॉरवर्ड शीट बना दी, एक्नॉलेजमेंट आ गया, एब्स्ट्रैक्ट आ गया। और एब्स्ट्रैक्ट भी इन्होंने बहुत थोड़ा लिखा है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट के अंदर तो आपको पता है काफ़ी चीज़ें आती हैं, इसमें ये बताया जाता है कि ये थीम क्यों ली गई है, इसमें मल्टीपल चीज़ों को ऐड किया जाता है, मेथोडोलॉजी क्या थी, उसकी फाइंडिंग्स क्या निकली। ठीक है, इन्होंने इस तरह की चीज़ें जो आपके सामने आ गई। एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाया, और टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर इन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पे कुछ और जो है न्यूमेरिक्स आ रहे हैं, ठीक है, और रोमन में आ रहे हैं आई थिंक, और ये बाकी डिजिट्स के अंदर आ रहे हैं, और ये इन चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं है। टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर ये चीज़ें शो नहीं होनी चाहिए। जैसे यूज़ ऑफ तुर्किश आर्ट इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, ये बिल्कुल टेबल ऑफ कंटेंट गलत बना हुआ है। इसके अंदर सिर्फ वो चीज़ें आनी चाहिए, जैसे यहाँ से जो कि आपका एब्स्ट्रैक्ट है या इंट्रोडक्शन, ये तमाम चीज़ें आपकी पुट होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल एक रॉन्ग फॉर्मेट है। अभी तो ये बात नहीं हो रही कि इसके अंदर क्या चीज़ सही पुट है कि नहीं है, अभी तो जस्ट ये बताया जा रहा है कि ये चीज़ें जो इनका फॉर्मेट जो है वो ही ठीक नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं जी, चैप्टर नंबर 1 उन्होंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। इंट्रोडक्शन उन्होंने लिखा, ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन ठीक है, उसके बाद सिग्निफिकेंस इन्होंने लिख देती हैं, इसके बाद लिखेंगी, ठीक। उसके बाद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, मैं ये भी चेक कर लेता हूँ कि इनका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह ठीक हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे भी 12 आ रहा है, टाइम्स न्यू रोमन है, ये तमाम चीज़ें ठीक हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन्होंने लिख दिया। अच्छा जी, लिटरेचर रिव्यू डाल दिया। लिटरेचर रिव्यू के अंदर इन्होंने इस्लामिक आर्ट कंपेरेटिव द विजुअल आर्ट्स क्रिएटेड, लिटरेचर रिव्यू भी ठीक लग रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो इनकी जो चीज़ें हैं, अच्छा देखें, अब जैसे ये चीज़ें इसकी फॉर्मेटिंग करें प्रॉपर। जब आपको चीज़ लिखने हैं, द थ्री की कंपोनेंट्स एट द कोर ऑफ द फ्लोरल मोटिव, अगर खुदा ना खास्ता आप कहीं से चीज़ उठा रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी कोई तरीके से देखें, उसको ऐसे चीज़ों को ना करें ताकि नज़र आ रहा है कि ये चीज़ अलग यहाँ से उठी है। फिर उसके बाद हाउएवर इन ऑल पीरियड ऑफ इस्लामिक, फिर यहाँ से कुछ और चीज़ आप यहाँ से उठा रहे हैं, कहीं से पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसको प्रॉपर आप बनाएं। उसके बाद आपके पास क्या चीज़ आ गई, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर रिव्यू डाल दिया, ठीक। अब जितना लिटरेचर रिव्यू डालें, इतने ही नीचे उसके आर्टिकल्स भी होने चाहिए कि क्या उन से आर्टिकल को पढ़ के और किस पे बेस पे आप कर रहे हो। फिर अब यहाँ पे कहते हैं जी कि मेथोडोलॉजी की बात करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च होगी, मेथोडोलॉजी यूज़ होगी स्टडी के अंदर। और लाइक अब टीम रिसर्च मटेरियल कहाँ से ले रही है जी, वो देखें जी, ये कह रहे हैं जी हम जो रिसर्च का जो मटेरियल लेंगे वो इंटरनेट से, बुक से, मैगजीन से, आर्टिकल से। आफ्टर उसके बाद आपने क्या क्या रिसर्च बोर्ड बनाया, उसके बाद आपने क्या काम किया है जी, बाय यूजिंग दिस कलर्स, ये वो आपने, इट हैड प्रोड्यूस अ टोटल ऑफ 30 डिजाइन फ्रॉम द रिसर्च बोर्ड। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने वो पुट नहीं किया, हाइपोथेसिस जनरेट कर दिया, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इस्लामिक आर्ट एंड मॉडर्न डिजाइन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्ट इन इस्लामिक कल्चर। पॉपुलेशन साइज क्या लिखनी है जी, ये पहले इसका मैं फॉन्ट भी चेक कर लूँ, ठीक है। इसका क्या रखा है जी इन्होंने, पॉपुलेशन सैंपल का, ये भी 12 रखने हैं। जब एक चीज़ जो है हेडिंग है, हेडिंग हर जगह पे 14 होनी चाहिए। तो बहुत टेक्निकल एक छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिससे आपका थीसिस तो रिजेक्ट होना ही होना होता है। बेशक कोई इसको डीपली स्टडी, बेशक वो ना देख रहा हो, कोई सॉफ्टवेयर पे भी ना देख रहा हो। उसके बाद पॉपुलेशन जो है वो आपने देखनी,
One or more sample drawn from its chosen will be contain most of the information about the particular population parameter. Relation between the sample and population must be such as allow true inference. अब इसमें सिंपल सिंपल नजर नहीं आ रहा ना. There will be no age limit, but at least they should be 20-year old and both female and male would be the law for the sampling. ठीक है. कहाँ से सैंपल कलेक्ट करना है, किस जगह से लेना है, ये कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं है. और उसके अलावा कंडक्टिंग यूजिंग अ क्वेश्चनेयर एज अ डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चनेयर द रिसर्चर कलेक्टेड डाटा. तो यहाँ पे जब क्वांटिटेटिव स्टडी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्लोज एंडेड लिखना है, क्योंकि क्वेश्चनेयर सिर्फ लिखने से ये मकसद होता है. अगर वो ओपन एंडेड होगा तो क्वालिटेटिव रिसर्च बन जाएगी. अगर वो क्लोज्ड होगा तो वो उसके जो क्वेश्चन होगा वो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर जाएगा. अच्छा, उसके बाद प्रोसीजर क्या है. द सर्वे विल बी फिल्ड ऑनलाइन एंड फिल्ड बाय गूगल फॉर्म एज वेल एज इन प्रिंट फॉर्म फर्दर यूज फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. अच्छा, चलें ठीक है, गूगल फॉर्म के जरिए भी आप जो है ना रिसर्च का जो प्रोसीजर उसको कर सकते हैं अडॉप्ट. अच्छा जी, आगे कहाँ चलेगी. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे आ जाए जी. अच्छा, इन्होंने क्या काम किया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लिखता है. आफ्टर कलेक्शन डाटा थ्रू द क्वेश्चनेयर, डाटा इज एनालाइज्ड थ्रू स्टैटिस्टिकल एंड रिप्रेजेंटेटेड थ्रू द पाई ग्राफ. पाई ग्राफ के जरिए जो है ना उसको प्रेजेंट करेंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे. ठीक है जी. ये इन्होंने पाई चार्ट कर दिया. यहाँ पे ये कह रहे हैं जी कि पाई चार्ट हम कर रहे हैं, और वहां पे जो ऊपर जो इन्होंने लिखा ना SPSS का जिक्र कर दिया. अब यहाँ देखें जी, आप आपको मजे की चीज दिखाते हैं जी सब स्टूडेंट को ताकि फायदा हो. यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट में कह रहे हैं, जो इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट भी कहाँ लिख दिया, ऊपर. ये देखेंगे, मैं अगर आपको एक्नॉलेजमेंट उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट में लिख रहे हैं जी एनालाइज विद अप्लाइड यूजिंग द SPSS सॉफ्टवेयर. ठीक है जी. अच्छा, SPSS सॉफ्टवेयर हो गया. उसमें हमने इन्होंने चले पाई चार्ट में कर रहे हैं. यहाँ से इनका नाम आया, एब्स्ट्रैक्ट चार्ट आया, एब्स्ट्रैक्ट ऊपर लिख दिया और टेबल ऑफ कंटेंट नीचे बना दिया. ठीक है जी. ये भी बहुत गलत काम हो गया, बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं ये. अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं जी. इन्होंने कहा कि हम उसको पाई चार्ट वगैरह में करेंगे, तो इन्होंने हर क्वेश्चन को पाई चार्ट के अंदर प्रेजेंट कर दिया. चलें, अब इस पर मैं डिस्कस नहीं करता. चलें, पाई चार्ट बन गया. पाई चार्ट के बाद इन्होंने क्या किया, सिग्निफिकेंट स्टडी लिख दिया कि इसकी क्या बेनिफिट्स हैं, वर्क प्लान क्या है इनका. उसके बाद ये आगे द प्रपोजल विल बिगन to the work plan after the graduation as a new by textile designer instead of the collaboration with any company. So it would be to take the short position without any planning. Learn through. अब इसमें वर्क प्लान लिखनी है जी अपने थीसिस के अंदर कि हम कैसे काम करें. भाई ये प्रपोजल तो नहीं है. फिर उसके बाद क्वांटिफिकेशन ऑफ द लर्निंग absorb in the coming years will lead and manual for the following stages. Results. Do you have any interest in art? अब ये बहुत जेनेरिकली क्वेश्चन बना लिया कि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है. डू यू लाइक मॉडर्न हाउस लिविंग. अब मॉडर्न हाउस लिविंग के ऊपर आ गए. फिर डज आर्ट हैव एनी इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ. ठीक है. डू यू लाइक द कम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न इस्लामिक आर्ट. डू यू लाइक द फ्लोरल डिजाइन फैब्रिक एंड हाउस होल्ड थिंग. हाँ, आप खुद भी बना सकते हैं, अगर कहीं से आप बेस नहीं ले रहे तो आप अपने क्वेश्चन भी ड्राइव कर सकते हैं. डू यू प्रेफर लग्जरी फर्नीचर. डू यू लाइक वार्म कलर. अब डिपेंड करता है कि जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन जा रहे हैं आपके. ठीक है. फिर आपने उसके रिजल्ट निकाल के उसको एक्सप्लेन कर दिया कि जी ये तमाम चीज़ें आ गई. तो ये आपने उसके बाद अच्छा समरी आ गई. इस समरी के अंदर आपने इसकी समरी भी लिख दी. ठीक है. और उसके बाद कंक्लूजन आ गया आपके सामने. कंक्लूजन के अंदर आपने कुछ चीज़ें पुट कर दी. ठीक है जी. रेफरेंसेस की बात आ गई जी. चलें जी, रेफरेंस पे आ गए. तो रेफरेंस के अंदर आपने देखने हैं 1 2 3 4 5 6 7, काफ़ी ज़्यादा आपने रेफरेंस पुट किए. इसका मतलब ये है कि जो लिटरेचर रिव्यू आपने पुट किया है वो ठीक है कि आपने इन आर्टिकल से पढ़ के उसको पुट किया. अच्छा, अब एक और चीज़ जो है वो बड़ी ज़रूरी है इसमें समझने वाली. 1 मिनट रुकिएगा. यहाँ पे इसका स्टाइल कुछ और आ रहा है, और यहाँ पे जाके ये जो है ना इसका स्टाइल कुछ और आ रहा है. अभी देखें, ये आपने इसको आई से किया हुआ है और इसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है.
तो भाई जितना भी जो स्टाइल भी आप यूज कर रहे हैं उसको सेम पैटर्न के ऊपर फॉलो करें। मतलब आधे जो आपकी चीज है ये देखे ना, यहाँ पे आपका सिंपल आ रहा है, और यहाँ से जब आप इसको करेंगे क्लियर उस पे, तो ये आपका आइकन आ रहा है आपके सामने, ठीक है, इटैलिक में आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला इटैलिक में नहीं है, पिछला वाला, तो इसको एक सेम रखें। ये सबके लिए एक मैसेज है, जितने भी लोग जो रिसर्च पे काम कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो मेन चीज़ जिस पे मैं अब आना चाह रहा हूँ, मैंने फिर इसको चेक किया आज ना, मैंने इसको प्रॉपरली जो है वो चेक किया कि SPSS के ऊपर, और सॉरी उस पे टर्निटिन पे, कि इसका क्या इसमें रिजल्ट आ रहा है जी। देखें जी, कि इसने कितना प्लेजरिज्म को चेक करने के लिए मैंने टूल को यूज़ किया। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो मैं किसी के भी जो रिसर्च आर्टिकल जो भी या थीसिस होता है उसको भेजने से पहले मैं चेक करता हूँ कि वो बंदा कहाँ से डाटा उठा रहा है, क्या काम कर रहा है। तो ये देखें, आज का टाइम आपके सामने आ रहा होगा, ठीक है, 5 अप्रैल को, ये इतने बजे मैंने इसके ऊपर पूरा एनालिसिस किया कि ये कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। अभी देखें, ये सारी चीज़ें जी पॉइंट आउट कर रहा है चीज़ें, ठीक है। यहाँ से हमने जब इसको इसका पूरा एक्सरे किया, अच्छा आपको पूरी पॉइंट बताएगा। अभी तो मैं आपको नीचे लेके जाता हूँ ना, थोड़ा आपको इम्पोर्टेंस बताता हूँ। एक्नॉलेजमेंट हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ये देखें यहाँ पे चीज़ यहाँ पे आ रही है। अभी रुकिएगा आप, जैसे ये है नंबर 3, ये चीज़ें जो आपके सामने शो हो रही हैं, जैसे ये आ गया आपके सामने इन द 18th सेंचुरी, ये बेसिकली आपने कहीं ना कहीं से चीज़ें जो ली हैं उसका लिंक बता रहा है। ये सारी आपको उसने हाईलाइट कर दी चीज़ें, जैसे ये हैं जो आप कॉपी करते हैं किसी चीज़ को कहीं से, वो सारा कुछ हाईलाइट हो जाता है। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग। कुछ यूनिवर्सिटी का बहुत सा क्राइटेरिया होता है, कुछ का नहीं होता, जैसे आप लोगों का भी है, इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन तो आपको फिर भी चीज़ों को अच्छे तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। अब ये देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ रिपोर्ट, ये देखेंगे, इसमें ये 30% सिमिलैरिटी इंडेक्स आ गया, 28% इंटरनेट से उठाया गया। कोई इतना बुरा फिगर नहीं है, मतलब अगर हम MPhil PhD की भी बात करते हैं तो 19% तक अलाउ होता है। तो 13% ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि हम इसको 20 से ऊपर ना जाए, 19 रखें। जो स्टैंडर्ड है ना वो 19% होता है। 28% इन्होंने जनाब इंटरनेट सोर्स से डाटा उठाया, 2% इनकी पब्लिकेशन है, मतलब जो पब्लिकेशन जो कि आर्टिकल वगैरह से डाटा उठाया। 21% को स्टूडेंट पेपर से, जो कि स्टूडेंट्स वगैरह के पेपर थे। तो ये वो तमाम सोर्सेज हैं, ये साइट्स हैं जहाँ से इन्होंने डाटा अपना जो है वो कलेक्ट किया है। ये इंटरनेट के तमाम सोर्सेज हैं। सबमिटेड टू हायर कमीशन पाकिस्तान, सबमिटेड टू यूनिवर्सिटी, ये देखें। उसके अलावा आपके पास जो है ना मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होंगी, देखें। और यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि कहाँ से चीज़ ज़्यादा आपने उठाई है और किस किस साइड से उठाई है, देखें। ये प्रॉपरली पता चल जाता है आपको। ये चीज़ दिखाने का मकसद ये है कि ये प्रॉपरली हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ आप लोग कहाँ से उठा रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो मेन चीज़ जो मैंने आपको बताने वाली थी वो ये है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको हम क्लिक करते हैं, जहाँ 6% आपने डाटा उठाया है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली जो जगह है ना वो हमें पता चल जाएगी कहाँ से चीज़ आ रही है। ये देखें, ये मैं अभी आपको इसलिए रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ कि ये तमाम टूल्स होते हैं जिसके ज़रिए पता चल जाता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपना थीसिस को सबमिट करवाएं तो उसको प्रॉपरली रिव्यू करवाएं, उसको प्रॉपरली चेक करवाएं अपने सुपरवाइज़र से, उसकी तमाम बातों को अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर चलें। क्योंकि जब एक चीज़ जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल रिजेक्ट हो जाती है तो फिर उसके बाद उसकी बार बार रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये देखें, अब इसको भी यहाँ पे पैटर्न इसका सही नहीं है। हम इसको प्रॉपर इसको कुछ सेटिंग करें, अलाइनमेंट करें, कोई वर्ड्स इधर जा रहे हैं, कोई साइड इधर जा रही है, तो इसकी पूरी एक सेटिंग करनी पड़ती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी वीडियो लगी होगी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आप सब इसको देखें। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग क्या करें, जो कमेंट्स में जाके उधर हाँ मैसेज करें, और वो चीज़ अंडरस्टैंड करें कि सर हम कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।